बीच में ये झड़प हुई है। दूसरी बड़ी खबर है, लद्दाख के गलवान घाटी में यह हिंसक संघर्ष हुआ है। लद्दाख की गलवान घाटी, जहां पर पिछले कई दिनों से तनाव चल रहा है, वहीं पर यह हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में एक अधिकारी सहित भारतीय सेना के 3 जवान शहीद हुए, एक कमांडिंग ऑफिसर स्तर का अधिकारी और 2 जवान। सूत्रों के मुताबिक चीन की तरफ भी ऐसा ही नुकसान हुआ। 3 से 4 सैनिक चीन के भी मारे गए। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को हालात की पूरी जानकारी दी है। ये अब तक की 5 बड़ी खबरें भारत और चीन के विवाद और झड़प को लेकर। और अब आपको नक्शे के जरिए बताते हैं भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC कितनी लंबी है और कहां कहां पर है विवाद, जो पिछले 5 मई से लगातार चल रहा है। इससे पहले भी कई बार विवाद हुआ है, झड़पें हुई है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कहां पर विवाद चल रहा है, आइए जरा आपको बताते हैं। सबसे पहले नक्शे पर आपको बताते हैं कि वास्तविक नियंत्रण रेखा कहां है और कौन कौन से इलाके हैं। इसमें देखिए, अक्साई चिन का इलाका करीब 3488 किलोमीटर लंबी LAC, और इसी LAC पर अक्सर विवाद होते रहते हैं। सिक्किम, अरुणाचल और अक्साई चिन, ये वो इलाके हैं जहां पर आप देखते होंगे अक्सर पेट्रोलिंग करते हुए भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने आ जाती है, झड़प होती है, लेकिन वो झड़प उसे जल्दी सुलझा लिया जाता है आर्मी स्तर की बातचीत में। लेकिन इस बार 5 मई से जो स्थिति यहां पर बनी हुई है वो सुलझने का नाम नहीं ले रही है। वो तनाव जो है वो कम नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से देखिए, ये 3488 किलोमीटर लंबी LAC, ये इलाका अक्साई चिन का इलाका सबसे ऊपर आप देख रहे हैं। और अब देखिए कहां पर विवाद चल रहा है। ये वो गलवान घाटी है जहां पर इस वक्त विवाद चल रहा है, जहां सोमवार की रात, कल रात ये झड़प हुई। ये वो गलवान घाटी है। चीन के सैनिक यहां पर पीछे हटे थे, करीब 2.5 किलोमीटर पीछे गए थे। ये खबर हमने आपको दिखाई थी और उसके बाद लगने लगा था कि शायद तनाव कम हो रहा है। यहां पर 2.5 किलोमीटर पीछे चीन की सेना हट गई है। ये फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक का इलाका, पेंगोंग लेक, आप सब जानते हैं पेंगोंग लेक को। ये फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक का इलाका जहां पर इस वक्त तनाव है। चीन के सैनिक यहां से पीछे हटे थे। लगने लगा था कि डीएस्केलेशन अब शुरू हो गया है, अब तनाव घट जाएगा, विवाद सुलझ जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। आर्मी स्तर की बातचीत भी हुई, विदेश मंत्रालय के बयान भी आए कि इसे सुलझा लिया जाएगा, लेकिन फिर हिंसक झड़प हो जाती है। अब आप समझिए कि पिछले 42 दिन से कैसे भारत और चीन के रिश्ते बदल रहे हैं। भारत और चीन के बीच झड़प की ये तस्वीरें भले ही पुरानी हैं, लेकिन दोनों देशों के वास्तविक नियंत्रण रेखा पर उनके सैनिकों का आमना सामना कई बार हो चुका है। पेट्रोलिंग के दौरान ऐसी घटनाएं कई दफा हो चुकी हैं, लेकिन इस बार लद्दाख की गलवान घाटी में बात कई ज्यादा बढ़ गई है। लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई, जिसमें सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी समेत 3 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। ये झड़प पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई। घटना सोमवार रात की है। अब आप लद्दाख की इस तस्वीर को गौर से देखिए। 9 जून को लद्दाख की गलवान घाटी में चीन के सैनिक सीमा से 2.5 किलोमीटर तक पीछे हटने को मजबूर हुए। चीन ने यह कदम दोनों देशों के बीच सकारात्मक बातचीत के बाद उठाया। कूटनीति और बातचीत के बीच पर दावा करता आया। जानकारों का कहना है कि चीन ने यह दावा 1962 से ही शुरू किया है। अगर आवश्यकता है तो हमें एग्रेसिव पोस्चर इख्तियार कर लेना चाहिए। अगर हमने ये पहले किया होता तो शायद ये सिचुएशन ना होती। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2013 तक बार बार कभी भी हमने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का इंट्रूशन नहीं किया। बिल्कुल आक्रामकता के साथ में और जगह भी ये कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए और इसका डटकर जवाब देना चाहिए। चीन के बीच जारी सीमा संघर्ष में आपको भारत चीन के बीच फिंगर 4 विवाद को भी समझना जरूरी है। पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर बंजर पहाड़ियां हैं। छांगछेनमो स्थानीय भाषा में इन पहाड़ियों को कहते हैं। भारतीय सेना पहाड़ियों के उभरे हुए हिस्से को फिंगर्स कहती है। भारत का दावा है कि फिंगर 8 LAC की सीमा है। भारतीय सेना ने बढ़ाकर फिंगर 8 तक गश्त की। मई में फिंगर 5 इलाके में दोनों देशों के सैनिकों में तनातनी हुई। And both sides seem to have lost lives. And so it is a complex situation, and so we have to see what the assessment of our army and our government is. But the public news that we get are very disturbing. The reason, of course, everybody knows that China is under very serious pressure. And so they are trying to flex their muscles
and show that we can do what we want. बहरहाल भारत और चीन ने अपनी जमीन पर तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। यही इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों देशों के इरादों की ओर संकेत भी करते हैं। हालांकि इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि 1962 के बाद से इस क्षेत्र में कुछ खास नहीं हुआ। तो फिर 2020 में चीन के रवैये के पीछे आखिर वजह क्या है? क्या चीन युद्ध चाहता है या चीन का नेतृत्व अपनी नाकामी छिपाने के लिए सीमा पर बेवजह विवाद खड़ा कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आप समझिए कि पिछले 42 दिनों में भारत और चीन के रिश्ते कैसे बदले हैं। ये तनाव जो आया है उसकी वजह क्या है? 5 मई से इसकी शुरुआत करते हैं। 5 और 6 मई पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के किनारे चीन के सैनिकों से भारतीय सैनिकों की झड़प हो जाती है। गलवान घाटी में चीन ने अपने सैनिकों की संख्या को बढ़ा दिया और बंकर निर्माण की कोशिश भी चीन करने लगता है। गलवान घाटी में चीन की सेना ने करीब 100 टेंट लगा दिए। ये 5 और 6 मई को होता है। इसके बाद आ जाइए 9 मई पर नॉर्थ सिक्किम के नाकुला सेक्टर में भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आ जाते हैं। चीन और भारत दोनों के तनाव के बाद Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.